नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के दौरे पर हैं और इस कड़ी में आज राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर को 2 विश्वविद्यालय की सौगात दी है। दोनों ही कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान का योग से पुराना जुड़ाव है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है। दूसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में आज मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी कर ली है। तीसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के पहले यूपी में जारी सियासी हलचल की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के बीच मुलाकात हुई। बसपा के बागी असलम रायनी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी से मिले। चौथी बड़ी खबर शामली से है, जहां किसान महापंचायत की तैयारी पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को महापंचायत होनी है, जिसको लेकर नरेश टिकैत लगातार समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिनों के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। 2 विश्वविद्यालयों के शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति 4 साल में दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे। इससे पहले वो 10 दिसंबर 2018 को भी गोरखपीठ के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने यहां पर आयुष विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का जुड़ाव ऋग्वेद के समय से ही योग से रहा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसने भारत के प्राकृतिक चिकित्सा का फायदा ना उठाया हो। तो आयुष विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण हुआ। 2 बड़े विश्वविद्यालय की सौगात आज मिली है। महामहिम अपने 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान जो वहां पर कार्यक्रम हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। योग का एक बार फिर से जिक्र किया गया, आयुर्वेद का जिक्र किया गया। ऋग्वेद से ही योग का नाता रहा है और कोविड के दौरान इससे काफी बढ़ावा मिला। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि शायद ही कोई ऐसा देश हो जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति रही है और जिस पद्धति से हमने चिकित्सा की है उसका उपयोग ना किया हो। कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट का जिक्र किया गया जहां पर भारत का नाम हुआ। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। सितंबर से जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी। बता दें आपको कि हर घर भाजपा के नारे के साथ शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। यूपी के हर घर जाएंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के साथ ही अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक समेत सभी मुद्दों पर जनसंपर्क अभियान होगा। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दी गई है चुनाव के लिए, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जनता से जुड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक दल तथा नेताओं का रंग भी बदल रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में बाहुबली विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी की है। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के बीच में भी मुलाकात हुई है। तीसरी तस्वीर, जिसमें बसपा के बागी असलम रायनी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी से मिले। दोनों के बीच ये मुलाकात श्रावस्ती में हुई है। और इस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनते हैं। मैं
पहले आज पार्टी में दोबारा साथ आ रहे हैं। पार्टी से रहे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अंबिका चौधरी जी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। और इस लड़ाई के समय पर आप लोग एक साथ आ रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बने, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनते हैं। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बढ़ाने का काम किया है। तमाम बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, पापाचारी हैं, जिनके भरोसे ये दोनों राजनीतिक दल चलते रहे। और इन अपराधियों ने अपनी ठिकाना बना रखा है, कभी सपा में, कभी बसपा में। और ऐसे ही में अब मुख्तार अंसारी के परिवार को फिर समाजवादी पार्टी अपने यहाँ शामिल कर रही है। समाजवादी पार्टी बिना अपराधियों के एक कदम नहीं चल सकती है। उनकी साइकिल का पहिया अपराधियों के पैडल मारने से ही घूमता है। लगातार हो रही बारिश से महाराजगंज के बकुलडीहा ग्राम सभा क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते पर बना पुल पानी के तेज दबाव की वजह से टूटकर बह गया। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से नेपाल से आने वाली कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। जिले के कई गांव बाढ़ के चपेट में इस वक्त हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मुख्य रास्ता बंद होने से कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरीके से कट चुका है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। कई गांव ऐसे हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं। नेपाल से आने वाली बरसाती नदियां उफान पर हैं और इस वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जोत पकड़ ले रहे पैरों। तो भारी बारिश के बाद पुल टूट गया, कई गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है और बाढ़ की चपेट में इस वक्त कई गांव हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। प्रशासन की टीम भी लगी हुई है, लेकिन नेपाल से निकलने वाली बरसाती नदियां जो भारत पहुंचती हैं, उनकी वजह से इस वक्त परेशानी बहुत ज्यादा है। ये देखिए, पुल टूटने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से मुख्य मार्ग से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। महाराजगंज में पुल टूटा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और बाढ़ की चपेट में इस वक्त कई गांव हैं। इस वक्त लोगों को खाने पीने की दिक्कत है, रहने की परेशानी है। कोशिश इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। शहर से गांवों का संपर्क टूट चुका है और राहत बचाव का कार्य भी चल रहा है, लेकिन इस बीच भारी बारिश के बाद लगातार परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। पुल के टूटने के बाद शहर से कई गांवों का संपर्क टूटा। दूसरी तरफ पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। देश में एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर जल्द शुरू होने की आशंका जाहिर की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण न करवा पाने वाले लोग भी परेशान हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 2 केंद्रों पर वैक्सीन लूट का मामला सामने आया, जो शुक्रवार के मेगा वैक्सीन कैंपेन के दौरान हुआ। जब लोगों को लगने लगा कि वैक्सीन की डोज खत्म हो सकती है, तो वैक्सीन केंद्र पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मेगा टीकाकरण कैंप आयोजित किए थे। इस दौरान संगम नगरी प्रयागराज में 325 सेंटर्स पर तकरीबन 75,000 लोगों का टीकाकरण किया गया था। अभियान में प्रयागराज राजधानी लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर था। हालांकि इस दौरान यहां कई सेंटर्स पर अव्यवस्था देखने को मिली थी, कई सेंटर्स पर जमकर हंगामा भी हुआ था। प्रयागराज के गंगापार इलाके के धनुपुर और सैदाबाद सेंटर्स पर तो इस कदर हंगामा हुआ था कि जो अराजक तत्व थे वो टीका लगने में देरी होने पर वैक्सीन की वॉयल अपने साथ ले गए थे। सैदाबाद सेंटर से 11 वॉयल जबरन उठा लोग ले गए थे, जबकि धनुपुर सेंटर से 34 वॉयल लोग उठा ले गए थे। इस दौरान तकरीबन 35 वॉयल जो है वो जबरन लोग उठा ले गए, वो गायब मिले और इस 35 वॉल से 350 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती थी। अगर पैसों के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और जो सरकारी अमला है,
साफ कहा जा सकता है कि उसकी आपसी लापरवाही या आपसी खींचतान की वजह से इस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस में किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। चूंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, इसलिए अभी तक लोगों की पहचान भी नहीं की जा सकी है। लेकिन अफसरों का यह दावा जरूर है कि गड़बड़ी करने वालों को और वैक्सीन की वॉयल उठा ले जाने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेगा वैक्सीनेशन के कैंप के दौरान इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके की घटना सरकारी अमले की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान खड़े करती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर में राप्ती नदी चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सदर तहसील क्षेत्र में विधायक पलटू राम बाइक से गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनकर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। करीब 150 गांव राप्ती के पानी से घिरे हुए हैं। 24 गांवों में पानी 3 से 4 फीट तक भर चुका है। किनारे पर बसे 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में राप्ती नदी कटान कर रही है और अब तक किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर खेत और फसल नदी में समा चुकी है। गांवों के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। रास्तों पर ज्यादा पानी का बहाव होने की वजह से आवाजाही भी बंद है। और एक्चुअली एकदम बंधा कट रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको बांधने की कोशिश करिए। और कम से कम लगभग 25-25 गांव है और बहुत दिक्कत है। बांध तो काम चल रहा है ना? जी भैया, जी जी जी। तो कटान तेज है क्या? जी भैया जी, बहुत तेज से रफ्तार अपन काटान कट रहा है और नदी बहुत रफ्तार से चल रही है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत तो बहुत लम्बा है। पानी बहुत अंतुल है, गांव पानी हलिया वाला है। हाँ, तो बंधक तो अभी काम चल रहा है? हाँ, काम चलत है। क्या लगता है बच जाएगा बांध? अरे भगवान जाने, उनके मान गंगा माई कोई वो नहीं है जो नहीं मिल गई जो करी है। अच्छा, अगर बांध कटा तो कितने गांव पानी जा? कुछ हो नहीं तो 35 गांव से 40 नीचे न जाए हैं। हुआ काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी है, चूँकि पूर्व की सरकारों ने इस राप्ती नदी के नाम पर यहाँ के लोगों के जनजीवन को बचाने का काम नहीं किया, बल्कि अपना पेट भरने का काम किया। जो सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार, अब जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है, तो उस समय यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और ईश्वर चाहेंगे तो इस क्षेत्रवासियों को बहुत जल्दी राप्ती के कटान से निजात मिलेगा, जैसा मोदी जी और योगी जी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वहीं बारिश की वजह से हरिद्वार में रवासन नदी भी उफान पर बह रही है। रवासन नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी राजा जी पार्क के आसपास के इलाकों में जा चुका है, जिस वजह से इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गेंडी खाता इलाके में बड़ी संख्या में वन गुर्जर रहते हैं और ऐसे में पानी भरने से इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। तो बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है, कई ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है। ये आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं हल्द्वानी की तस्वीर है। तो यहाँ पर भी हालात लगातार खराब हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, नालों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से दिक्कत है। ट्रैक लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बह रहा था काफ़ी फोर्स में। इस चलते गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउट साइड खड़ी है। अभी भी गुलरपुर साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बह रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा, उसके बाद ही गाड़ी के रिसेप्शन हो सकता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में नीलधारा गंगा उफान पर है, जिस वजह से जिले के मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लक्सर में भी प्रशासन ने नदी किनारा पर अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वो अगले कुछ रोज नदी के किनारे से दूर रहें। तो लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, उससे अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि नदियों के किनारे पर इस वक्त खतरा बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ऐसे लोगों से अपील की जा रही है जो कि मछली पकड़ने के लिए या अपने कामों के लिए नदियों के किनारे जाते हैं। ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे ना जाए। कोशिश इस बात की है कि नदियों के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ये तस्वीर देखिए, लक्सर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, नाले उफान पर हैं, जिस वजह से कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसकी आशंका जाहिर की जा रही है और इसी के साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, गांव-गांव
प्रशासन की टीम पहुंच रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तो लोगों को अलर्ट करने का काम लगातार किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और स्थिति बेहद दयनीय है इस वक्त। खबर जौनपुर से है। जौनपुर में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया और केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मामला बक्शा थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव का बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक दूसरे को जमकर पीटा गया। महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। ये तस्वीर देखिए कि घर के लोग आपस में भिड़ गए। दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर चलता रहा। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं फिरोजाबाद में वायरल बुखार के कई मामले सामने आ चुके हैं। फिरोजाबाद में 7 दिनों के अंदर वायरल बुखार की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की तादाद फिर से बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो पा रहा है। तो 7 दिन के भीतर 15 लोगों की जान जा चुकी है। वायरल बुखार की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि नगर निगम सफाई व्यवस्थाओं पर पहले से ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। हालांकि अब सफाई व्यवस्थाएं वहां पर करवाई जा रही हैं और अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है।